गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे मात्राएं और शब्द। अगर मगर जगर सीखे मात्राएं और पहुँचे शब्दों के घर। प्यारे बच्चों, वर्ण के बारे में तो आप सब सीख ही चुके हैं और यह भी जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए अब स्वरों के बारे में कुछ और सीखें। ये देखिए, स्वर क्या कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आया बच्चों? जो सामने दिख रही है वो स्वरों की मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं। ये है री की मात्रा, ये है ए की मात्रा, ये है ऐ की मात्रा, ये है औ की मात्रा और ये है औ की मात्रा। यानी स्वरों को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक उनके मूल रूप में, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आओ। दूसरा किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे म हलंत जमा आ मिलकर बनता है माँ, क हलंत जमा ई मिलकर बनता है कि। इसी तरह स हलंत जमा ओ मिलकर बनता है सो, प हलंत जमा ऋषि वाला री मिलकर बनता है प्री। बच्चों, जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखते हैं। स्वरों का ये बनता हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है, यानी कि स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आइए सभी मात्राओं को ध्यान से देखें। बच्चों, हमेशा याद रखना कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है ऐसी मामा। इ की मात्रा होती है ऐसी दिल। ई की मात्रा होती है ऐसी पीली। उ की मात्रा होती है ऐसी सुन। ऊ की मात्रा होती है ऐसी फूल। री की मात्रा होती है ऐसी ग्रह। ए की मात्रा होती है ऐसी केला। ए की मात्रा होती है ऐसी पैसा। ओ की मात्रा होती है ऐसी मोर। औ की मात्रा होती है ऐसी कौआ। ये तो हो गई सभी मात्राएं, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि र में उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है। ऐसे र हलंत जमा ऊ बनता है रू। शब्द बना रुख और रुपया। दूसरा है र हलंत जमा ऊ बना रू। शब्द है रूप और रुमाल। समझ गए ना? इसे हमेशा याद रखना। बच्चों, आप जानते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण क्यों कहते हैं? अब मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पहले इन वर्णों के समूहों को पढ़िए। रजसु, थीहा, यलको। वर्णों के इस मेल को पढ़कर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है और कुछ मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि
किसी भी वर्ण को मिला देने से शब्द नहीं बनते, बल्कि वर्णों के सही और पूरा अर्थ देने वाले मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह सूरज, हाथी, कोयल। अतः हम कह सकते हैं कि पूरा अर्थ बताने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं।